श्रीलंका के सामने जब टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई तो टीम इंडिया की कई गंभीर मुश्किलें खड़ी हो गई। मतलब इंडिया अब गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहा है। T20 सीरीज के बाद लग रहा था कि सब ऑल इज वेल है, बढ़िया है, इंडिया टीम में सब कुछ अच्छा है, इतने सारे बॉलर है, इतने सारे कीपर है, इतने सारे बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर है, स्ट्राइकर है, डिफेंड करने वाले हैं। लेकिन अब लग रहा है अभी तो टीम इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा है और बाकी है ही नहीं, क्योंकि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया और शुभमन गिल रोहित के आसपास भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, ना स्ट्राइक रेट में ना एवरेज में। 58 रन बनाए थे शायद सीरीज में। वैसे जायसवाल को लेकर ये भी सवाल हो रहा है कि जायसवाल को डेब्यू क्यों नहीं मिल रहा है, शुभमन गिल को क्यों इतने मौके मिल रहा है। अगर केएल राहुल ड्रॉप हो सकते हैं तो शुभमन गिल को भी तो ड्रॉप किया जा सकता है। जायसवाल ने टेस्ट मैच में ग्रेटेस्ट दिखाई है, 9 मैच में 1000 रन, ऑलमोस्ट 70 का एवरेज, 3 शतक, 4 अर्धशतक, दोहरा शतक। T20 मैच में भी 22 मैच में 723 रन, 36 का एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट। ये जायसवाल की बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही। जो जायसवाल टेस्ट में और T20 में रोहित शर्मा का पार्टनर है, वो ओडीआई में दूर बैठ के देखते रहते हैं। हालांकि शुभमन गिल के स्टार्ट्स ओडीआई में बहुत अच्छे रहे हैं, एक सीरीज के आधार पर शायद जज ना किया जाए। T20 में भी शुभमन गिल को दिया गया, मगर इस साल उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई शुभमन गिल की। IPL, जिम्बाब्वे, फिर इधर सभी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा शुभमन गिल का, जो शुभमन गिल ने बीते सालों में दिखाया था। और सबसे बड़ा समस्या है टीम इंडिया के पास अभी विकेट कीपर कौन है, मतलब विकेट कीपर ही नहीं है। मतलब संजू सैमसन, ऋषभ पंत, केएल राहुल सबको इकट्ठा कर लिया गया, बट कोई परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा। संजू सैमसन को T20 में खिलाया गया मगर 0-0, ऋषभ पंत को 4 पोजीशन में खिलाया गया, 6 रन बनाकर चले गए। केएल राहुल पहले मैच में थोड़ा बहुत दिखाया, सेकंड मैच में 0। अब पॉइंट है कि अगर ना केएल राहुल, ना ऋषभ पंत, ना संजू सैमसन, अगर कोई तीनों में मौका पाने के बाद जगह संग्रहित नहीं कर पा रहा तो फिर कौन टीम इंडिया का विकेट कीपिंग करेगा। और ये बहुत सेंसिटिव केस है कि टीम इंडिया के पास कीपर ही नहीं है और जो बैक में भी है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि जितेश शर्मा। अगर हम गेंदबाजों की बात करें टीम इंडिया की, अभी अगर बुमराह नहीं है टीम में तो कोई भी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। बल्लेबाजों में रोहित शर्मा आउट तो टीम खत्म, और गेंदबाजों में बुमराह नहीं है तो टीम खत्म। अर्शदीप और सिराज फ्लॉप रहे, मतलब तगड़ी पिटाई हुई इन दोनों की। एक तरफ स्पिनर 10 ओवर में 20-25 रन दे देते थे, एक तरफ 8 ओवर में 60-65 रन, ये वाली पिटाई हुई। बिना बुमराह के टीम इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग में इशू है। मोहम्मद सिराज लास्ट मैच में 9 ओवर में 71 रन दिए थे, सेकंड मैच में 43 रन दिए थे 8 ओवर में, और अर्शदीप 9 ओवर में 58 रन दिए थे। और विराट कोहली जो कि किंग कोहली माने जाते हैं, वो तीनों के तीनों मैच में एक तरह से आउट हो जाते हैं। पहले मैच में 24, फिर 14, फिर 30, और तीनों मैच में एक तरह के आउट। 3 मैच 48 रन विराट कोहली। उनके करियर का ये सबसे लो फेज है। गौतम गंभीर के एरा में जो सबसे परेशानी की बात है वो है इंडिया के विकेट कीपर को लेकर, क्योंकि टीम इंडिया को बिल्कुल भी ये नहीं पता कि किस पर हम भरोसा करें, किस पर नहीं करें। क्योंकि T20 क्रिकेट में उन्होंने ऋषभ पंत से शुरुआत करी, फ्लॉप, ऋषभ पंत फ्लॉप हो गए, संजू सैमसन पे गए, वो भी फ्लॉप हो गए। वनडे में आए, राहुल से शुरुआत करे, वो भी फ्लॉप हो गए। फिर ऋषभ पंत को लाए, फिर ऋषभ भी फ्लॉप हो गए। 2 मैच ऋषभ पंत को मिला, 2 मैच केएल राहुल को मिला, और 2 मैच संजू सैमसन को मिला, लेकिन सभी विकेट कीपर फ्लॉप रहे। गेंदबाजों में कम से कम ये पता है कि बुमराह अगर आएगा तो छा जाएगा। बल्लेबाजों में ये पता है कि रोहित शर्मा चल रहा है, पर विकेट कीपर का क्या। केएल राहुल पहले ओडीआई क्रिकेट में परमानेंट माने जाते थे, लेकिन श्रीलंका के टर्निंग कंडीशन पे वो संभल नहीं पाए। ऋषभ पंत पूरा वर्ल्ड कप खेले लेकिन अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। संजू सैमसन जो इससे पहले इम्पैक्ट छोड़कर आए थे, वो T20 सीरीज में फ्लॉप हो गए, और यही से समझ आ गया कि ना चले राहुल, ना चले पंत, ना चले संजू। और इन तीनों के परफॉर्म ना करने की वजह से सवाल अब ये है कि अगली सीरीज में विकेट कीपर कौन होगा। एक जमाने में धोनी के रहते हुए ये सवाल उठता नहीं था, लेकिन धोनी के जाने के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया के पास कोई विकेट कीपर नहीं है। ऋषभ पंत भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। संजू सैमसन हर बार ऐसा होता है IPL में अच्छा खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उनको मौके मिलता है तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। पंत ने T20 खेला, श्रीलंका सीरीज खेली, लेकिन इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। केएल राहुल की स्टार्ट अच्छी रही है, 2 मैचों में ड्रॉप कर दिया गया,
हालांकि राहुल के साथ भी काफी खिलवाड़ हुआ। कभी 6 नंबर पर उतारा गया राहुल को, दूसरे वाले पे 7 नंबर पर उतारा गया। राहुल ने पहले मैच में 60 रन की पार्टनरशिप की थी अक्षर पटेल के साथ। सेकंड मैच में 7 नंबर पे भेजा गया, आते ही आउट हो गए 0 पे। उसके बाद तीसरे मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो केएल राहुल भी होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे टाइम है वो होते रहते हैं, क्योंकि कभी ओपनिंग खेलते हैं, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर। लेकिन राहुल का एवरेज सबसे बेहतर है, 62 का एवरेज है। बाकी खिलाड़ियों से एवरेज के मामले अच्छा है। राहुल का एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट कमजोर है। जिनके स्ट्राइक रेट अच्छे हैं, एवरेज कम है। कोई ऐसा खिलाड़ी टीम इंडिया को चाहिए जो कि दोनों साइड से परफेक्ट हो।